आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ रही है? तो दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एक सोल प्रोप्राइटर यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल है और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो दोस्तों आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो 2 घंटे के अंदर या कुछ ही घंटों में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहेंगे जिससे हम लोग आपको एक एक करके सारे स्टेप्स बताएंगे कि आपको अपने आप को जीएसटी के अंदर कैसे रजिस्टर करना है अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर है तो। और दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन है ये सेक्शन 14A के अंदर रहने वाला है और ये सेक्शन 14A का जो रजिस्ट्रेशन है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए अप्लाई होता है जिनको अपना इनपुट 2.5 लाख तक पास करना है। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको एक सोल प्रोप्राइटर को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि एक प्रोप्राइटर को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। दोस्तों सबसे पहले आपका आता है एक पैन कार्ड। दोस्तों पैन कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है आधार कार्ड। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन होता है, तो उसके लिए आपका आधार मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट आपका आता है फोटोग्राफ। दोस्तों अगर आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो है तो वो आपके सर्टिफिकेट पे लग के आती है, इसलिए पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों एड्रेस प्रूफ। अब दोस्तों अगर आपकी प्रॉपर्टी या आपके बिजनेस प्रीमिसेस सेल्फ ओन्ड है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी काम हो जाएगा, या तो आपके गैस बिल से भी हो जाएगा, और या तो आपका पानी के बिल से भी काम हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है, अगर आप कोई भी शहर में रहते हैं वहां से आपके जो प्रॉपर्टी की टैक्स रिसिप्ट होती है उससे भी यहाँ पर काम बन जाएगा। अगर दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो आपको यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट बना लेना है और उसको नोटराइज करा के रखना है। नेक्स्ट आपका आता है बैंक अकाउंट। दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन आने के बाद आपको 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उसके कैंसिल चेक की कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है, जिससे यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि आपका जो अकाउंट है ये करंट भी हो सकता है या तो सेविंग भी हो सकता है। तो इससे भी यहाँ पर काम बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है यहाँ पर आपका वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल, जिसपे दोस्तों आपके ओटीपीज आएंगे या कम्युनिकेशन होगा, वो आपको यहाँ पर चाहिए होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूरा प्रोसेस देखते हैं कि आपका प्रोप्राइटर को सेक्शन 14A के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपके पास एक टीआरएन जनरेट हो जाएगा, वो आपके मेल पे और मोबाइल पे आएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, वहां पे जाके टीआरएन नंबर से लॉगिन करके ओटीपी डाल के आप यहाँ पे प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन और फाइनल प्रोसेस। अब दोस्तों हम लोग पहले डिस्कस करते हैं लीगल नेम क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपका लीगल नेम आ जाएगा जो आपके पैन पे लिखा होगा, पैन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और दोस्तों आपका ट्रेड नेम आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आप रखना चाहे वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप। अब दोस्तों यहाँ पर आएगा आप कौन से शहर में रहते हैं, यूपी हो, दिल्ली हो, वो डाल देंगे आप। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी यहाँ पर ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। दोस्तों इस पे आपको यस कर देना है। अब नीचे आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपने कौन सी तारीख को अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो आप डेट डाल देंगे। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, वॉलंटरी बेसिस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको सिंपली वॉलंटरी पे क्लिक करना है और सिंपली क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चले जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है प्रमोटर और पार्टनर्स की डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, प्रोप्राइटर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। उनका बेसिक डिटेल जो होता है यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आपके फादर्स नेम आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा उनका। और दोस्तों सिंपली आपको यहाँ अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे, या अदर्स है तो अदर्स पे क्लिक कर देंगे। और डेजिग्नेशन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोप्राइटर डाल देना है। नेक्स्ट आपका पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली उठा लेगा जैसे कि यहाँ पे उठा रखा है। अब दोस्तों नीचे आपका आता है प्रोप्राइटर का एड्रेस। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रोप्राइटर के एड्रेस डाल देना है और उसको यहाँ पर जियो टैग कर देना है। अब नीचे यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रोप्राइटर की फोटो डाल देंगे आप
अपलोड करके, जेपीजी हो चाहे पीडीएफ हो, 100 KB के अंदर अंदर फोटो होना चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और दोस्तों इसी को ही क्या करेंगे आप ऑथराइज सिग्नेटरी यानी कि प्रोप्राइटर को ही ऑथराइज सिग्नेटरी बना देंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अब दोस्तों अगला आपका है यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स। दोस्तों आपने यहाँ पर टिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपने प्रीवियस उसमें डिटेल्स डाली थी वो यहाँ पर क्या होगा ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पे आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। दोस्तों जहाँ पे आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों पूरा एड्रेस डाल देंगे पिन कोड के साथ, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको, अब दोस्तों नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सर्कल डाल देना है, कौन से वार्ड पे बिलोंग करते हैं वो डाल देंगे, उसका कमिश्नरेट डाल देंगे, डिवीजन होगा वो डाल देंगे, और जो भी रेंज होगी वो यहाँ पर डाल देंगे। ईमेल आईडी और फोन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है यहाँ पे, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे हमने अपलोड कर रखा है। वैसे आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, देखते हैं। कंसेंट लेटर यानी कि एनओसी लेटर हो जाएगा। अगर आपने लीज पे लिया है तो लीज होगा। अदर्स में जो भी आपका इसके अलावा ऑप्शंस में आ रहा है वो आप डाल देंगे। अगर खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्युनिसिपल टैक्सेशन या वाटर बिल या आपका गैस बिल वो डाल सकते हैं। रेंटेड पे मैंने रेंट एग्रीमेंट डाल दिया है। अगर शेड है तो शेड 50-50 अगर आपने शेयर कर रखा है तो रेंट एग्रीमेंट 50% उसका और 50% आपका यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मेरे केस से मैंने रेंट एग्रीमेंट डाल ही दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका आता है आप कौन सी बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं। हमारे केस में यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विसेज था और अदर्स में यहाँ पे हमने डाल दिया फैब्रिकेशन सर्विसेज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपका कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है इसके अलावा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसको। ऐड करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका HSN कोड और SAC कोड। अगर दोस्तों आप गुड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको HSN कोड डालना पड़ेगा, और सर्विसेज दे रहे हैं तो SAC कोड डालना पड़ेगा। दोस्तों आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा आपका कौन सा कोड है, तो उसी हिसाब से सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्विस के केस में सर्विस में करेंगे और गुड्स के केस में गुड्स में कर देंगे, तो वही आपका क्या होगा, आ जाएगा। दोस्तों आप मैक्सिमम गुड्स में 5 डाल सकते हैं और सर्विसेज में 5 डाल सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी सेव एंड कंटिन्यू करके निकल जाएंगे। अब दोस्तों आखिर में आपका आता है आधार ऑथेंटिकेशन। दोस्तों यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा, आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपके पास 24 घंटे के अंदर अंदर एक आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आएगा मेल पर। वहां पे आप सिंपली क्या करेंगे, जाके अपना आधार नंबर डाल के अपना आधार को ऑथेंटिकेट कर देंगे। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा और यहाँ पे सबमिट विद EVC। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, OTP डाल के आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्या होगा, आपका GST रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा प्रोप्राइटर के केस में और रूल 14A के हिसाब से। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, पूरा वीडियो देख लेना है, जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा और कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी आपको मैंने प्रैक्टिकली सिखा दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।